चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस न्यूज में अब हमको बात करनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हमारी जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें जो राइटिंग स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती थी, जो लिपि इस्तेमाल की जाती थी लिखने की, उसके बारे में। तो इंडस वैली स्क्रिप्ट को हम लोग इस न्यूज में डिस्कस करेंगे। पहला पहला पॉइंट तो कि इसको डिस्कस क्यों करना है करंट अफेयर्स में, उसका जवाब यह है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब ने रिसेंटली एक घोषणा करी है और उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो भी व्यक्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जिसको कई बार हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो भी एक्सपर्ट व्यक्ति या फिर अगर कोई संस्था कोई भी अगर इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में यानी कि पढ़ लेने में अगर कामयाब होता है तो उसको 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपयों का जो है पुरस्कार दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, लिखने की जो लिपि है, उसको डिसाइफर कर सकने में कामयाब होते हैं, दूसरे शब्दों में उसको पढ़ सकने में उनको कामयाबी मिलती है। तो ये तो हो गया समाचार। अब इंडस वैली स्क्रिप्ट क्या है, क्यों इसको इस तरीके के ये डिक्लेरेशन किए जा रहे हैं कि भाई जो भी पढ़ेगा उसको फिर इतने 10 लाख रुपए मिलेंगे, क्यों किया जा रहा है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये तो अपना समाचार हो गया। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंडस वैली की स्क्रिप्ट है क्या। सिंधु घाटी की खुदाई में काफी सारी चीजें मिली, वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट हमको देखने को मिला है जिसको हम लोग इंडस वैली की सील बोलते हैं। सील में हमको इस तरीके के एक पर्टिकुलर लिपि जो है वो देखने को मिली है। सील का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आपका स्क्वायर शेप में या किसी और शेप में आपको कोई एक टुकड़ा मिल, एक स्टेटाइट करके पत्थर होता है, उसके अलग अलग टुकड़े मिले हैं, उसके ऊपर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं और कुछ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पे एक योगी की तरह बैठा हुआ है और उसके सर के ऊपर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति 2 टाइगर्स को ऐसा लग रहा है अपने हाथ से रोक के खड़ा हुआ है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर शायद एक हिप्पोपोटामस है और साथ में कुछ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स में ये जो लिखाई हमको देखने को मिली है, ये जो लिखने का पहले तो लग रहा था कि कोई डिजाइन है, मगर जब बाद में समझ में आया कि यार कुछ अक्षर जो है वो या कुछ जो आपके यहाँ पे चिन्ह है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक ये वाला एक इस तरह से गोला बना हुआ है और उसके अंदर यूं इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो है इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। ये अक्षर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। यू जैसा एक स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ कुछ बना हुआ है, ये बहुत रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग जब आपको ये देखने को, पहले तो ये लगा कि डिजाइन है ये, बाद में मगर जब ये दिखा कि यार कुछ जो इस तरीके के जो चिन्ह है या फिर अक्षर है या शब्द हैं जो भी हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है, वहां से अपने को समझ में आया कि यार ये जो है ये लिपि है, ये स्क्रिप्ट है, ये लिखने के लिए जो है इस्तेमाल होती थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखने के लिए इस लिपि का इस्तेमाल करते थे। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक लिपि है। तो यहां से अपने को पता चला कि ये लिपि है। जैसे यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके सर के ऊपर भी ये लिपि लिखी हुई है। अब परेशानी ये है कि इस लिपि को हम लोग आज तक पढ़ सकने में कामयाब नहीं हुआ। स्टडी करते करते हमको ये तो समझ में आ गया है कि ये अलग अलग अक्षर जो हैं कौन कौन से हमको मिल रहे हैं वो तो हम लोगों ने सारे अपने यहाँ पे बना लिए हैं। ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो अक्षर बने हुए हैं या जो शब्द या फिर चिन्ह जो भी हैं ये बने हुए हैं, उनको हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ करके देख लिया कि कौन कौन से जो है यहाँ पर चिन्ह या फिर ये स्क्रिप्ट के अक्षर जो है वो निकल निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए। अब क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं पाए तो हमें पता नहीं है इसमें लिखा क्या है। अब पता नहीं है लिखा क्या है तो उसके चलते हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को और ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। अब अपने इतिहास के बारे में, अपने अतीत के बारे में जानने में हर इंसान की दिलचस्पी होती है, तो इतिहासकार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसको पढ़ लिया जाए। अब एंशिएंट इस तरीके की लिपीज जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम पढ़ नहीं सकते, मगर अगर उनको अब किसी तरीके से उनमें क्या लिखा हुआ है, ये जो जानने की प्रक्रिया होती है, इसे बोला जाता है डिसाइफरमेंट। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, इसके डिसाइफरमेंट को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है। अब यहाँ पे जो आपके CM साहब हैं तमिलनाडु के, उन्होंने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी, तो ये अपने आप में और ज्यादा मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा। और ज्यादा लोग जो हैं इसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स मारेंगे और ज्यादा जो है उनको मोटिवेशन मिलेगा कि यार अगर हम लोग डिसाइफर करते हैं तो 10 लाख रुपए हमारे हाथ में आएंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जो है बड़े लेवल पर काम चालू है। अब पॉइंट उठेगा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को इसमें क्या मजा आ रहा है, किसी दूसरे राज्य का चीफ मिनिस्टर भी कर सकता था। और अगर ये स्क्रिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर भारत सरकार भी इसके डिसाइफरमेंट के लिए इस तरीके के किसी इनाम की घोषणा कर सकती थी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ही आखिर अल्टीमेटली ऐसा क्यों किया? जवाब यह है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, इसके बीच में और जो द्रविड़ भाषाएं हैं, खासतौर पे अगर तमिल की बात की जाए या दूसरी जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, इनके बीच में बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस पाए गए। इनफैक्ट हमारे इतिहासकार यहां तक बोलते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, इसमें जो भी भाषा लिखी जा रही है वो द्रविडियन है।
कई लोग हालांकि ये बोलते हैं कि जब तुमने इसको पढ़ा नहीं है तो फिर किस बेसिस पर तुम बोल रहे हो कि भाई ये द्रविडियन है, वो एक अलग बहस है। मगर कई लोगों ने, कई हिस्टोरियंस ने ये बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भाषा थी वो द्रविडियन भाषा थी, और आज की तारीख में द्रविडियन भाषा भारत के जो साउथ के 4 स्टेट्स हैं उनमें बोली जाती है। तो और इनके बीच में बड़े कॉमन कनेक्शंस हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसके बीच में, द्रविडियन लैंग्वेजेस के बीच में बहुत ज्यादा आपको कॉमन कनेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में अलग अलग जो एंशियंट आपको जो साइन देखने को मिले हैं, गुफाओं में, लिटरेचर में, इधर उधर बहुत जो पुराने जमाने के एंशियंट जो साइन देखने को मिले हैं उसे बोला जाता है ग्राफिटी मार्क्स। अलग अलग जगहों पर जो चिन्ह वगैरह मिले हैं उन ग्राफिटी मार्क्स के बीच में और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसके बीच में लगभग 60% के आसपास में समानता पाई गई है। या इस तरह से कहना चाहिए कि 60% जो है चिन्ह आपस में मिलते जुलते हैं, इनके बीच में पैरेलल्स हैं। इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि पूरे साउथ इंडिया में जो अलग अलग भाषाओं में जो आपको चिन्ह देखने को मिल रहे हैं पुराने वक्त में, पुराने वक्त की जब बात की जाती है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम हुआ करता था, उतने पुराने भी अगर आपको चिन्ह देखने को मिल रहे हैं तो उन चिन्हों में और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसके साइंस में, उसकी जो भी आपकी उसमें लिखा हुआ, जो भी उसके सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं उसमें लगभग 90% के आसपास में समानता है, सिमिलैरिटीज। इससे ये बात समझ में आती है कि आपकी जो साउथ में लैंग्वेजेस हैं, हो सकता है शायद इनका जो उदय है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हुआ हो और बाद में फिर जैसे जैसे बाहर से लोग आए हैं। हालांकि आज की तारीख में ये जो थ्योरी है बाहर से लोगों के आने वाली, इसको भी काफी ज्यादा डिबेट किया जा रहा है। मगर ये जो आपके द्रविडियन पार्टीज हैं या जो द्रविडियन आपके कह सकते हैं आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले हैं, उनका कहना यह है कि नॉर्थ वेस्ट में पूरा कल्चर डेवलप हुआ था, फिर नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन हुए तो ये लोग फिर जो है भागकर आपका साउथ में आ गए, मगर ये अपनी भाषा जो है सब इसको प्रिजर्व करने में कामयाब हो गए। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है और साउथ में आपकी जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं इनके बीच में आपको काफी ज्यादा समानता वगैरह देखने को मिलती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से इस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट हो जाए ताकि पता चले कि इसमें क्या लिखा हुआ था और फिर उससे कंक्लूड किया जा सके कि भाई आपका एक्चुअल में जो है इनकी क्या भाषा थी, क्या इनका कल्चर था, और इनके बारे में आपको जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह फिर उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो आपका समाचार हो गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्योंकि स्क्रिप्ट अब न्यूज में आ गई है तो यहां से हिस्ट्री में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं जो अपने को ध्यान में रखने हैं, और अगर क्वेश्चन वगैरह आया तो इन्हीं फैक्ट्स वगैरह में से इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, जिसको हम लोग कई बार हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो अभी तक हम जितना इतिहास हमको पता है भारत का, एंशिएंट इतिहास हमको जितना पता है, उसके बेसिस पर हम जानते हैं कि ये इंडिया की अब तक की ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम है। यानी कि जो सबसे पुराना तरीका जो हमको लिखने का मिला, जो भाषा लिखने का जो जितने भी आपके तरीके होते हैं उसमें सबसे पुराना सिस्टम जो है वो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है अभी तक। कल को कुछ और डिस्कवरी हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, आज की जो है मगर ये कहानी है कि इंडिया का ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है। इट इज अ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट मीनिंग इट यूजेस इलस्ट्रेशंस एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के ऊपर सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। इसका मतलब इसमें अक्षर और शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे यहां पर जितनी भी बातें लिखी गई हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हैं और रोमन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके लिखी गई हैं। हर एक रोमन अल्फाबेट जो है उसकी अपनी कुछ ना कुछ साउंड होती है। अब कुछ रोमन अल्फाबेट्स को मिलाकर आपने एक शब्द बना दिया, उस शब्द को उन रोमन अल्फाबेट्स को जब आपने उस शब्द के रूप में प्रोनाउंस किया तो एक ध्वनि होगी, उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होगा। इस तरीके से जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं वो अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट्स होती हैं। मगर इसका उल्टा कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें अक्षर नहीं होते, उसमें यह होता है कि आपके पास हर एक चीज के लिए एक साइन होता है। जैसे चाइनीज स्क्रिप्ट की अगर बात की जाए तो चाइनीज स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, उसमें अक्षर नहीं है जिनको मिलाकर आप शब्द बनाओ और शब्द की मदद से फिर अपनी आप बात कहो। उसमें यह करा जाता है कि आपका जो हर एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक साइन बना दिया है, आपको वो साइन याद रखना है। वो साइन अगर कहीं पे लिख दिया तो फिर वो आपका वो साइन अगर आपने कहीं पे लिख दिया तो फिर उसको देखकर आपको समझ जाना है कि यार इसका जो मतलब है उसके बारे में बात हो रही है। इसी तरह से एंशिएंट इजिप्ट की बात की जाए तो एंशिएंट इजिप्ट में भी आपकी जो भाषा थी वो पिक्टोरियल थी। वहां पे शब्दों का अक्षरों का इस्तेमाल नहीं होता था शब्द बनाने के लिए, वहां पर आपके हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक साइन का इस्तेमाल किया जाता था। उस साइन को या उस तस्वीर को ड्रॉ कर दिया जाता था और उसको फिर देखकर समझ जाया करते थे लोग बाग कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपकी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, इसमें अक्षरों का इस्तेमाल कर शब्द नहीं बनाए गए, इसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंबल का या फिर एक साइन का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि इट इज रिटन राइट टू लेफ्ट
लेफ्ट इन वन लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन नेक्स्ट लाइन। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट। यानी अब जैसे यहां पर अपन जो ये जो भाषा लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, एक लाइन खत्म हो गई तो फिर हम लोग नीचे गए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से फिर राइट हैंड साइड तक लिखने आए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो यहाँ से इस तरफ लिखी जाती थी, यानी कि जहां से आपने लिखना शुरू किया है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आप लिखते हुए आओगे। अब जब एक लाइन आपकी खत्म हो जाती थी तो फिर आप ये करते थे कि अगली लाइन आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड की तरफ में जाते थे। जब ये लाइन खत्म हो जाती थी तब फिर राइट हैंड साइड से शुरू करके आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आते थे। तो इसको कैसे पढ़ा जाता था, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, इस तरीके से अल्टरनेटिव लाइंस को लिखा जाता था। इंग्लिश में या हिंदी में हम लोग क्या करते हैं आज की तारीख में, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड तक जाते हैं। सेंटेंस खत्म हो गया फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आए, फिर राइट हैंड साइड तक गए, सेंटेंस खत्म हो गया फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आए, फिर राइट हैंड साइड तक गए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक तो राइट हैंड साइड से शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड तक गए, फिर लाइन खत्म हो गई तो यहाँ पे अब इधर ना आने की अपेक्षा इन्होंने यहां से शुरू कर दिया, यूं लिखा, यहां जब खत्म हो गया तो फिर यूं लिखा, और इस तरीके से जो है अल्टरनेटिव इन्होंने अपना राइटिंग सिस्टम जो है डेवलप किया था। एक तो ये पॉइंट है जो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इसलिए इनको अपने को ध्यान रखना है। चले आगे। It has been found on many objects including pottery, seals, bronze tools and clay tablets। तो ऑब्वियस सी बात है, अब कुछ सिंबल्स कॉमन है, बार बार आपको अलग अलग चीजों पे देखने को मिल रहा है, तो इसके दो मतलब बनते हैं, या तो बड़ी फेमस डिजाइन है या फिर वो कोई भाषा है। डिजाइन वो हो नहीं सकती, इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते कि एक ही तरीके की डिजाइन आपको पूरे नॉर्थ वेस्ट में अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रही है, या एक ही तरीके की सिंबल से अलग अलग डिजाइनें बना के मिल रही है, तो ये बात तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा यही है कि वो एक भाषा है जिसका इस्तेमाल उस वक्त में किया जाता था, तो ये भाषा फिर आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स पे देखने को मिली है। बर्तनों पर बनाई गई है जो पॉटरी है, सील्स पे मिली है, ब्रॉन्ज के अलग अलग टूल्स आपको मिले हैं उस पे है, क्ले के कई सारे टैबलेट्स मिले हैं उसके ऊपर है, और भी कई सारी चीजों पर ये भाषा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है हमको देखने को मिलती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन 1800 बिफोर कॉमन एरा या 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में खत्म हुई, अब एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आउट ऑफ नोवेयर 1800-1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास ये शहर के शहर जो है पूरे पूरे वैनिश कर गए, और जैसे ही कैसे कर गए उसके बारे में भी आज तक अपने पास में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, मगर ये शहर वैनिश कर गए। अब जब ये शहर के शहर डिसअपियर कर गए तो उसी के साथ में ये आपकी जो स्क्रिप्ट थी ये भी डिसअपियर कर गई। जनरली होता क्या है, लोग अगर यहां से भाग के कहीं और गए होंगे तो लिखने का सिस्टम तो एकदम से डेवलप नहीं किया जा सकता, मगर चलो कहीं और जाके बस गए और किसी और तरीके की भाषा में भी लिखना शुरू कर दोगे तो एक दिन में तो ऐसा होगा नहीं, धीरे धीरे आपकी जो राइटिंग स्टाइल है उससे कोई दूसरी स्टाइल आप डेवलप करोगे, और जो आपकी पुरानी स्टाइल है उसके कुछ तो एलिमेंट आपकी नई स्टाइल में मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तभी तक देखने को मिलती है जब तक 1800-1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में, यानी कि लगभग 3900 या 4000 साल के आसपास के 4000 साल पहले ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर थे जब तक वो लुप्त नहीं होगा, सिर्फ तभी तक ये आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, और उसके बाद ये स्क्रिप्ट भी डिसअपियर कर जाती है, गायब हो जाती है। अब एकदम से ऐसा कैसे हुआ इसका अपने पास में आज तक जवाब नहीं है। साथ ही साथ अपन आज की तारीख तक जो मैंने आपको बताया कि हम लोग इस भाषा को पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, हम लोग आज तक इसको समझ नहीं पाए, बट राइटिंग स्टाइल्स है और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में जो कॉमनैलिटीज निकल कर आती हैं उसके बेसिस पर हम लोग जरूर कह सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट हो ना हो ये द्रविडियन रूट्स रखती है, या यूं कह सकते हैं कि इसका द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दूसरे शब्दों में शायद द्रविडियन लैंग्वेजेस का जो उद्गम है वो यहीं से हुआ है। कॉन्क्रीट तौर पर नहीं कहा जा सकता, मगर हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि शायद ये द्रविडियन स्क्रिप्ट है या द्रविडियन लैंग्वेजेस से मिलती जुलती है। तो इतनी कुछ बातें हैं जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलो, तो ये हो गया अपना ये पर्टिकुलर समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे, तो ये तो देखिए कोई नहीं पूछेगा कि किसने कितने लाख रुपए का ये किया, ये सारी बातें तो कोई नहीं पूछने वाला। जो भी क्वेश्चंस आने हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के फैक्ट्स पर ही आने हैं। तो पहला तो ये कि ये स्क्रिप्ट कैसी थी, तो हमको ध्यान रखना है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। दूसरा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम था। तीसरा, इसको लिखा कहां से कहां जाता था, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक एक लाइन में, या शुरुआत राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक होती थी, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह से अल्टरनेट लाइंस में जिगजैग पैटर्न में इसको लिखा जाता था। एंड लास्टली ये स्क्रिप्ट हम आज तक हम लोग इसको पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, मगर हिस्टोरियंस का मानना है कि ये द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ में इसका कॉमन कनेक्शन या कॉमन रूट है। एंड ये कब तक एग्जिस्टेंस में थी, जब तक हड़प्पा की सभ्यता के शहर एकदम से वैनिश नहीं हो गए। 1800-1900 बिफोर कॉमन एरा के 100 सालों के बीच में जब ये शहर खत्म हुआ, उसी के साथ में ये स्क्रिप्ट हमारी पूरी तरह डिसअपियर कर गई है। तो ये हो गई अपनी ये न्यूज, इसमें से इतने जो है क्वेश्चन अपने बनकर तैयार होते हैं। चलें अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।